नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस लेजेंड 24.online और मैं हूं लतिका शामी। आपको जानकर खुशी का वक्त कहूं या दुख का वक्त कहूं, अब जमीन खरीदना भी हमारे लिए बहुत ही दुखदाई हो चुका है। प्रेस नोट मेरे हाथ में भी आने का है, परंतु जहां तक मैं जानती हूं न्यायालय का काम, चाहे वो सेशंस कोर्ट से लेके, चाहे जेएमएफसी से लेके, सेशंस कोर्ट से लेके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक जाने में जो हमारा कार्यकाल जाता है, तब तक इंसान इस दुनिया में ही नहीं रहता। सर, हम आपका स्वागत करते हैं प्रेस लेजेंड 24 ऑनलाइन में। मैं हूं लतिका शामी। आपकी जो गाथा मैंने सुनी है उसमें मैं ये जान रही हूं कि न्यायालय में कुछ पेंडिंग है केसेस, लेकिन अगर हमें हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से या जीएमएफसी या सेशंस कोर्ट से किसी चीज के ऊपर स्टे मिल चुका है, वो स्टे मिलने के बावजूद अगर आपकी जान और माल को खतरा हो रहा है, आपने जो एप्लीकेशंस लगाए हैं पुलिस में, सीपी में, एसीपी में, डीसीपी में, जितने भी एप्लीकेशंस लगाए हैं, द एप्लीकेशंस आर पेंडिंग, लेकिन वो एप्लीकेशंस लगाने के बावजूद आपका ये कहना है कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक ऐसी कार्रवाई बताइए जो आप चाहते हैं, जो माननीय सीपी की तरफ अभी हम तुरंत पहुंचाएं। जो हमने अभी रिसेंटली 7/2 को अभी कंप्लेंट डाला है, वो कंप्लेंट भी अगर उन्हें एफआईआर ले लिया तो बड़ी मेहरबानी होगी। जो उन्होंने पुलिस जो गाड़ी नंबर भी डाला है हमने फॉर्चूनर में, कम से कम 25 से 30 लोग गुंडे बदमाश वहां पे आए थे और हमने उनके नाम भी डाला है कंप्लेंट में और तोड़फोड़ भी किया है बाकायदा। वो सब हमने कंप्लेंट में डाला है। हम चाहते सीपी साहब उस कंप्लेंट पे तुरंत एक्शन ले और उनपे एफआईआर दर्ज करें। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का उस पे हमने जब पीआई साहब ने बोले इस पे कोई सेक्शन नहीं बैठता, तो हमने वो कंप्लेंट में सेक्शन भी डाला है कि ये सेक्शन बैठता है। जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, जब कोर्ट ने ऑर्डर किया है, ये थर्ड पार्टी उसमें क्रिएट नहीं करेगा करके, कोई दूसरा आदमी वहां साइड पे जाएगा नहीं, तो वो सेक्शन भी हमने लगा के दिया कि आपको सेक्शन नहीं पता तो ठीक है, हम बता देते हैं। ये पीआई साहब जब अधिकार है, वो थाने के इंचार्ज है, उनको सेक्शन पता होना चाहिए। वो बोलते मुझे सेक्शन नहीं पता है, कोई अगर आपके प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब करता है तो मुझे ये बताइए कि हमारा ये जो केस है वो कौन से वकील अभी लड़ रहे हैं, जो कि सिविल केस को यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाने के लिए क्या जीएमएफसी के ही वकील है या फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट तक के जाने के लिए अलग वकील है? नहीं, हमारे जीएमएफसी के ही वकील है एडवोकेट रवि श्रीवास्तव साहब, जिन्होंने लोअर कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक उन्होंने ही केस लड़ा भी। जी। जैसा आपने कहा कि पावर ऑफ अटर्नी मेरे नाम पे होने के बावजूद एक पर्सन आपकी प्रॉपर्टी को सेल आउट करता है XYZ पीपल को, राइट? लेकिन क्या आपने सब रजिस्ट्रार के पास इसका आवेदन दिया कि दिस प्रॉपर्टी हैज बीन डन पावर ऑफ अटर्नी इन माय नेम, यू कैन नॉट डू सेल डीड? ऐसा कोई रजिस्ट्रार को आपकी तरफ से एप्लीकेशन गया है? हमने सारे एप्लीकेशन रजिस्ट्रार को भी लगाया, तहसीलदार को भी लगाया, सिटी सर्वे ऑफिस में भी लगाया हमने। सब मेरे पास रिसीविंग सारी कॉपी है। जी। रही बात अभी जो आपने कहा कि पुलिस अधिकारियों के पास जब हम जाते हैं कि हमारे प्लॉट के ऊपर, हमारे खेत के ऊपर, हमारी जगह के ऊपर इस तरीके का ये हो रहा है, तो उनका ऐसा कहना है कि भाई मर्डर हो जाएगा, है ना? तो मर्डर किसका होगा ये तो आपने पूछा होगा। अब उनके अंदाज से मर्डर किसका होगा? मेरा ही मर्डर होगा ना, ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं ही उस प्रॉपर्टी का मालिक हूँ। मेरा ही होगा मर्डर। जी, तो क्या कोई आवेदन ऐसे दिया है कि अगर खुदा न खास्ता मुझे कुछ होता है तो मुझे या मेरे परिवार को ऐसा कुछ होता है, 100% जो कि आपने मिस्टर मेहता का नाम लिया, अगर मिस्टर मेहता के हाथ से मुझे या मेरे परिवार को कुछ भी होता है तो ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल रहेगा? ऐसी कोई एप्लीकेशन पीआई को दिया गया है? अभी तो मैंने नहीं दिया, क्योंकि कल मुझे उन्होंने बोला है और मैं इतना डिस्टर्ब हूँ, इतना परेशान हूँ कि मेरे को समझ भी नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। ये इसलिए मैंने आज एक कॉन्फ्रेंस रखा, यही वजह से कि आप लोग के माध्यम से ये कार्रवाई हो। और आप लोग बोलेंगे तो मैं अब ये आवेदन कपिल नगर पीआई में दूंगा, क्योंकि मुझे तो अब कपिल नगर पुलिस स्टेशन जाने को बहुत डर लगता है, क्योंकि पीआई मुझको बोलता है कि मैं तेरे को अंदर डाल दूंगा और तेरे को ऐसे ऐसे धारा में डालूंगा कि तू छूट भी नहीं सकेगा। तो मैं को अब हिम्मत नहीं हो रही वहाँ कपिल नगर पुलिस स्टेशन जाने की। किस इस पे जाऊं मैं? तो आप देख रहे हैं कि हम अपने खुद के न्याय के लिए ही, पुलिस स्टेशन का दरवाजा होता है मंदिर का दरवाजा, जहां पर हमें न्याय मिलता है, और हम जाते हैं घंटी बजाने कि हमें न्याय चाहिए। परंतु मैंने फिर कहा, प्रेस नोट अभी मेरे हाथ में नहीं है, परंतु अगर जेएमएफसी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का स्टे का प्रावधान कोर्ट ने ऑर्डर्स, डिफरेंट रेलेवेंट डेट्स, साइटेशंस, जजमेंट्स लगाने के बाद किए हैं, और अगर अभी वो अपनी ही जगह पे पोजीशन रहने के बावजूद
ठीक से नहीं रह पा रहे, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने रखता है कि क्या अब हम न्यायालय से बड़े हो चुके हैं। तो मैं ये चाहती हूँ, ऑनरेबल सीपी सर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस सर, kindly look into the matter. Home Minister, kindly look into the matter, because if something happened to this person, who will be responsible? I'm sure India CM of Maharashtra will definitely take cognizance and direct the CP of Nagpur to take cognizance. Even if the case is pending in the court, that really doesn't mean कि you will not take action in the recent complaints given by the victim. So as I request all the honorable authorities to take the action accordingly, I request once again, I need appropriate action as a chief editor of Press Legend 24 to kindly take action accordingly. With this, I thank you for your time, for my subscribers, for my viewers to listen to this argument. आप भी अपनी जमीन खरीदने के पहले अपनी जिंदगी को बचाने के लिए पहले ही रास्ते खोल ले। इसी बात को बरकरार रखते हुए प्रेस लेजेंड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूले। विद कैमरामैन विवेक, आई एम लतिका शामी फॉर प्रेस लेजेंड 24.online। थैंक यू। ये हमारा रियल एस्टेट का खानदानी काम है। हमारे डैडी ने एक संस्था बनाई थी, नशेमन गृह निर्माण प्रॉपर्टी हाउसिंग सोसाइटी। 93 में ये हमने एक जमीन लिया था वांद्रा 7/4, जो हमारी आराजी थी 1.38 हेक्टेयर पहली। 93 में हमने इसका एग्रीमेंट किया और इस जमीन जो थी सीलिंग एक्ट में थी उसको रिलीज कराया तलेगांव दाभाड़े स्कीम में, जो कि 99 और तलेगांव दाभाड़े स्कीम रिलीज हुई और उसके बाद हमने काश्तकार से रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी ले लिया। इस तहत के बाद हमारा प्लान बना, नक्शा बना, जो भी वो क्लियर हुई प्रॉपर्टी। तो उसके बाद 2000 में काश्तकार ने क्या किया, किसी को कोई सी जमीन का पावर ऑफ अटॉर्नी किसी और को दे दिया। ये बात हमको पता चली तो हम कोर्ट में पिटीशन दायर की। कोर्ट में पिटीशन दायर की तो कोर्ट ने हमको 2002 में हमारे फेवर में इसके ऑर्डर दे दिया, क्योंकि जमीन का पोजीशन हमारे पास था, कब्जा दावा सब हमारे पास था। तो वो आधार को देखते हुए कोर्ट ने हमें इसके ऑर्डर दे दिया परमानेंट कि जब तक डिसाइड नहीं होता केस, पोजीशन नशेमन गृह निर्माण के पास आएगा और इस जमीन पे कोई दूसरा नहीं जा सकता। ये केस चलते रही अभी तक ये चल रही है केस। अभी भी वो इसलिए बरकरार है और अभी डिसीजन पे फाइनल डिग्री पे। इस बीच मनीष मेहता जो बीच में आया 2002 में, मनीष मेहता नाम का एक बंदा है जिसकी फॉर्म है इंचार्ज, इन्होंने अपने नाम पे रजिस्ट्री मान ली पूरी केस के रहते सूट के चलते हुए उन्होंने सैलरी मान ली, यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वैसे कर लिया, रजिस्ट्री कर ली। उसके बाद दबंगी से उन्होंने साइड पे पोजीशन लेने की कोशिश की। हमने उनके खिलाफ कंप्लेंट किया पुलिस स्टेशन में, कपिल नगर पुलिस स्टेशन आता है। कई कंप्लेंट हमारे पास दर्ज है जो आपको हमने कॉपी दिया है, लेकिन वो एक भी कंप्लेंट आज तक हमारी कपिल नगर पुलिस स्टेशन ने, ऊपर के अधिकारियों ने कोई एक्शन नहीं लिया, ना कोई गुना दाखिल किया, ना कोई कार्रवाई की। जबकि उन्होंने हमारे पोजीशन को तोड़ा, गेट तोड़े, ताले तोड़े, हमारे जो बोर्ड लगे थे नाम के, जो सूट केस नंबर लगे हुआ था बोर्ड का, वो सब निकाल के फेंक दिया था। हमने कार्रवाई करने की कोशिश की सीपी साहब के पास, डीसीपी साहब के पास, किसी ने भी कोई कार्रवाई नहीं किया। इवन अभी हमने 7/2 को फिर कंप्लेंट डाली, फिर उन्होंने हमारे पोजीशन को फिर डिस्टर्ब किया। उसके बाद भी हमको कपिल नगर पुलिस स्टेशन का पीआई बोलता है कि तुमको इतनी तकलीफ है तो बोर्ड उखाड़ के फेंक दो ना। तकलीफ ही क्या है, दोनों पार्टी का टेंशन नहीं है और हमको सम्मान देते हैं कि तुम वहाँ साइड पे नहीं जाना, जबकि लॉ एंड ऑर्डर हमारे फेवर में। उसके बाद हमको कपिल नगर का पीआई बोलता है कि ये जो कोर्ट के ऑर्डर ऐसे बहुत आते हैं, ये बने हुए कोर्ट के ऑर्डर है, इस तरीके से उनका ये कहना है। तो अब हम जाए तो किसके पास जाए, लॉ एंड ऑर्डर का पालन करें तो कौन करे, हमें समझ भी नहीं आ रहा है। ये तो ऐसा हो गया कि बिहार, महाराष्ट्र को एक बिहार बना दिए, जैसा बिहार में होता ना भू माफिया, पुलिस वाले जाते दबंगी से किसी घर में कब्जा कर लेंगे, जमीनों पे कब्जा कर लेंगे। तो ये महाराष्ट्र को भी बिहार बनाने की कोशिश कर रहे हैं पुलिस। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए हमने आपको यहाँ बुलाया है कि आप कुछ इस चीज को उठाएं। हम जैसे लोग को इतनी तकलीफ होती है
जिसका काम रियल एस्टेट का है, बाकी दूसरे जो छोटे मोटे लोग होंगे उनके साथ क्या होता होगा? हम तो फिर भी इतनी लड़ाई लड़ रहे, कोर्ट कचहरी मीडिया को बुला रहे, बाकी आम आदमी के साथ क्या होता होगा? बस यही हमको आपसे कहना है कि आपके माध्यम से कि कुछ हो और पुलिस एक्शन करे, हमारे खिलाफ ना होते वो भूमाफियों की चौकीदारी करे हमारी जमीन पे, पुलिस के डग्गे खड़े रहते, चार्ली खड़े रहती है, चार्ली को इतना टाइम है कि वहां वो हमारी चौकीदारी करे, वो हमारी तरफ करना चाहिए तो भूमाफियों की वो चौकीदारी करे पुलिस। कपिल नगर का पीआई वहां खड़ा रहता है, ऐसा क्या है मनीष मेहता के पास, और मनीष मेहता की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या है वो, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। मनीष मेहता है कौन? कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई सीएम है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, समझ में नहीं आ रहा। बस धन्यवाद, मैं यही कहना चाहता हूँ। आगे की बात जो है लाल सिंह ठाकुर साहब आपको बताएंगे सारी डिटेल्स। थैंक यू। इससे पहले भी आपने यही मुद्दे पर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। जी, थर्ड पार्टी को क्रिएट ना करें। थर्ड पार्टी का मतलब हमारे सिवा कोई दूसरा साइड पे नहीं जा सकता जब तक सूट डिसाइड नहीं होता है, और सूट डिसाइड होने का भी 2 महीना बचा है। वो 2 महीने को इन लोग चाह रहे कि कंफ्यूज करें हमको, इधर परेशान से डिस्टर्ब करते, फिर अपील करते नई जगह। ये लोग हाई कोर्ट गए 7 बार, 7 बार हाई कोर्ट ने इनकी एप्लीकेशन खारिज कर दिया। ये सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने कि जब हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि 9 महीने में डिसाइड करो केस, तो आप सुप्रीम कोर्ट कैसे आए? और हाई कोर्ट ने 9 महीने का लोअर कोर्ट को डिसाइड कर 9 महीने का डिसाइड करने का ऑर्डर किया, जबकि अभी 8 महीने हो चुके, अब उनके पास 1.5 महीना बचा है, तो वो 1.5 महीने को ये मिसगाइड कर रहे कोर्ट को। फिलहाल तो लैंड आपके कब्जे में है ना? कब्जे में तो है, पर डिस्टर्ब कर रहे ना, गुंडागर्दी कर रहे। आपने जैसे वो परचेज किए थे, पावर ऑफ अटर्नी लिए थे, उस टाइम आपने खेती वालों को पूरा पेमेंट कर दिया? पूरा पेमेंट ही लगी, पावर ऑफ अटर्नी लगी ना, रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटर्नी लगी ना, पूरा पेमेंट कर पूरा दिया। उसके payment- बावजूद उन्होंने दूसरों को उन्होंने उसको बेचने के साथ साथ और भी लोगों को बेचा है, उसका पेशा बन गया। उसने 2023 में 22 रजिस्ट्रियां मार के दिया है। यानी हमारा कानून इतना अंधा है, तहसीलदार रजिस्ट्रार जब कोर्ट में सूट चल रहा है तो सूट के चलते सैलरी लगती कैसे, मेरे ये नहीं समझ में आ रहा, और फेरफार होते कैसे? आपका केस मनीष मेहता के विरुद्ध में है क्या? जी, और वो तो खेती फिर वालों मनीष- के ऊपर कोर्ट वो भी पार्टी है ना, मनीष- वो भी पार्टी है। मनीष मेहता के विरुद्ध में है, और उसी ने अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया तो फिर तो आपको कोर्ट के जिस जगह केस चल रहा है वहीं पे आप एप्लीकेशन लगा सकते थे। लगाए ना हमने, कोर्ट ने उनको मना किया है कि आप इस साइड पे जाने का आपको अधिकार नहीं है, आप वहां जा नहीं सकते जब तक सूट डिसाइड नहीं होता है। तो सूट डिसाइड होने तक बैठना चाहिए ना। अब कोर्ट ने थर्ड पार्टी क्रिएट करने का मना किया, मनाही हुक्म दिया है, सिर्फ नशेबंद के सिवा वहां कोई नहीं जा सकता। तो फिर तुम कैसे जा रहे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कैसा कर रहे? क्या कर रहा है लैंड पर एक्चुअल मनी मेहता जी क्या करते हैं? कुछ नहीं, वो हमारा पोजीशन नहीं रखना चाहते, हमारा बोर्ड उखाड़ के फेंक देते, ताले तोड़ देते हैं हमारी वो गेट के, जबकि कंपाउंड वॉल का भी ऑर्डर हमको कोर्ट ने दिया, जो 2023 में ठाकुर साहब खड़े थे वहां पे जब हमारी कंपाउंड वॉल में, तो पुलिस वाले बोले थे कि कंपाउंड वॉल का ऑर्डर जबकि ऐसा होता नहीं। फिर भी हमने कोर्ट को अर्जी की कि हमारे साइड पे लोग घुस रहे, गुंडे बदमाशी कर रहे, वहाँ चरस गांजों का काम होता है, आपको सेफ्टी के लिए वॉल कंपाउंड करने दीजिए। तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया उसका वॉल कंपाउंड का, जब हमारी वॉल कंपाउंड तैयार हुई वहाँ पे वहाँ पे वॉल कंपाउंड के अंदर और कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं कुछ नहीं है। मनीष मल्होत्रा की बात आप कर रहे हैं, कहीं न कहीं उससे कोई बड़ा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है? जाहिर सी बात है, आपको किस पार्टी पर शक है? अरे पार्टी तो हमको नहीं बता सकते कौन सी तो पार्टी है। किस बिना पर वो बिना किसी कागजात के, जबकि सारे कागजात आपके फेवर में, किस बिना पे वो लेआउट बना के लोगों को बेच रहा है? आपने इसकी इन्वेस्टिगेशन की है? वो उसके नाम पे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट बने थे, उस आधार पे बेच रहा है, क्योंकि रिकॉर्ड के हिसाब से उसका नाम चढ़ा हुआ है, सिटी सर्वे में उसका नाम चढ़ा हुआ है। अब बताइए, जब सूट चल रहा था 2002 में, तो तुमने सैलरी कैसे मारे, रजिस्ट्रियां कैसे हुई, मोटेशन कैसे हुए? इवन अभी भी मोटेशन हो रहे हैं उस प्रॉपर्टी में। जिसको पता चल रहा है डिस्प्यूट है तो वो अपनी प्रॉपर्टी किसी और को बेच दे रहा है, उसका फेरफार हो जा रहा है। ये कैसा लॉ एंड ऑर्डर है हमारे महाराष्ट्र का, मेरे ये नहीं समझ में आता है। जबकि अभी तो ऑनलाइन हो गया है, ऑनलाइन दिखता है कहाँ सूट चल रहा है, कौन सी डिस्प्यूट प्रॉपर्टी ऑनलाइन दिखती है, सबको तहसीलदार को दिखता है, फिर भी हमारे अंदर कानून चल रहा है।
ये समझिए बिहार हो गया महाराष्ट्र, और कुछ नहीं मुझे जिस हिसाब से दिख रहा है। ये प्रॉपर्टी है, ये आपके नाम पर सिंडिकेट थी या फिर पिताजी के नाम पर? हमारे नाम, हमारे सोसाइटी के नाम पे पावर ऑफ अटर्नी और एग्रीमेंट था, रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटर्नी, बस उसी आधार पे हम कोर्ट में केस लड़े कि हमको इसको रजिस्ट्री हमारे हमको मालिकी हक बना के दे, जिसका भी फाइनल सूट अभी जजमेंट है, जजमेंट तो होने दो, जजमेंट हमारे खिलाफ हो तो तुम आओ ना, हमको मना ही थोड़ी है, जजमेंट के लिए क्यों रुक रहे? नेता के पास में पावर ऑफ अटर्नी है कि वो सैलरी है? सैलरीड है? लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि 2002 में जिस खेत मालिक से इन्होंने उस जमीन का सौदा किया, एग्रीमेंट टू सेल किया और वो रजिस्टर्ड किया, रजिस्टर्ड करने के बाद में इन्होंने वहाँ की पोजीशन ले लिया, कब्जा ले लिया, यानी एक खेत मालिक ने इनसे सौदा किया, इनको कब्जा दे दिया, इनका पोजीशन किया, वही खेत मालिक 2 साल 5 साल बाद में, और ये अक्सर शहरों में होता है, वही खेत मालिक की जब नियत पलट जाती है वो दूसरे से सौदा करता है, उसके साथ में सेल्यूट लगाता है कि टोटल 24 होगी, किसके ऊपर पूरा दर्ज होना चाहिए, जिसने सेल्यूट लगवाया उसके ऊपर हो, जिसने सेल्यूट कट किया उसके ऊपर। और इसकी जब जानकारी इनको मिली तो इन्होंने सीधा न्यायालय की शरण में गए, क्योंकि ये झगड़ा नहीं कर सकते, लड़ाई नहीं कर सकते, नहीं गुंडागर्दी कर सकते, बदमाशी आ सकते, ये सीधा न्यायालय के शरण में गए, पुलिस थाना गए, न्यायालय में इनका मामला चला, न्यायालय ने इनके पक्ष में सारे डॉक्यूमेंट्स कागजात देखते हुए इनके फेवर में आदेश दिया कि आपका कब्जा, आपका पोजीशन है, और ये कब्जा ये पैसा यथास्थ रहेगा जब तक के कोर्ट का कोई फाइनल डिसीजन नहीं होता है। तीन एक पार्टी किसको बनाया? मनीष मेहता। मनीष मेहता को कोर्ट ने कोई आदेश दिया नहीं कि आप जाकर वहां कब्जा करिए, जब इनका कब्जा है। और 2023 में मैं खुद वहां खड़ा रह के मैं जब कोर्ट से ऑर्डर लिया था कि मेरे पैसे को डिस्टर्ब कर रहा है, मेरी वॉल कंपाउंड जो मुझे बनाना था थोड़ी सी जो बची हुई है, कुछ लोगों ने उसको तोड़ दिया और मेरा गेट तोड़ के लेके गए, तो उसका कोर्ट ने आदेश दिया कि जो थोड़ा बहुत कंपाउंड वाल बचा आप उसको कंप्लीट करिए। तो मैं पुलिस ने को मना किया आप नहीं कर सकते, फिर मैं स्वयं गया वहाँ खड़ा रहा, पुलिस से मिला, उनकी कंपाउंड वाल कंप्लीट हो गई, वहाँ पे बोर्ड लगे। अब वो जो बोर्ड लगे हुए हैं, जो कंपाउंड वाल बनी हुई है, और जानबूझ के अगर वही मनीष मेहता कोर्ट का आदेश नहीं मान रहा और वहाँ गुंडे भेजता है, बर्बाद भेजता है, बोर्ड को पेंटिंग कर देता है, अपना नाम लिख देता है, फिर इनको खबर मिलती, फिर ये कंप्लेंट करते हैं, फिर जाके अपना नाम लिखते हैं। पुलिस ने तो सबसे पहले प्रोटेक्शन इनको देना चाहिए, लेकिन ये साइड पर ना आए, इनका कोई लेबर वहाँ ना आए, तो उसके ऊपर पुनः ही अपना नाम न लिखे, इसलिए वहाँ पुलिस का बंदोबस्त रहता है। इसका मतलब आप गुंडों को ड्यूटी अलाउ करते हैं। आप अभी साधारण कोई अभी चला जाए कि मेरे को 2 बदमाश मारने आ रहे हैं, मेरे घर पे हमला होने वाला, उसको सिपाही मंगो प्रोटेक्शन के लिए देते हैं क्या? उसको दुनिया भर का कानून बताए कि आप एप्लीकेशन करो, हम एसीपी डीसीपी के पास भेजेंगे, फिर उसका आपको पैसा भरना पड़ेगा। वो एक फोन करता है तो वहाँ पुलिस की गाड़ी खड़ी हो जाती है। इसका मतलब क्या है? इनका कोई लेबर वहाँ ना आए, तो उसके ऊपर पुनः ही अपना नाम न लिखे, इसलिए वहाँ पुलिस का बंदोबस्त रहता है। इसका मतलब आप गुंडों को ड्यूटी अलाउ करते हैं। आप अभी साधारण कोई अभी चला जाए कि मेरे को 2 बदमाश मारने आ रहे हैं, मेरे घर पे हमला होने वाला, उसको सिपाही मंगो प्रोटेक्शन के लिए देते हैं क्या? उसको दुनिया भर का कानून बताए कि आप एप्लीकेशन करो, हम एसीपी डीसीपी के पास भेजेंगे, फिर उसका आपको पैसा भरना पड़ेगा। वो एक फोन करता है तो वहाँ पुलिस की गाड़ी खड़ी हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि पुलिस को उसने अपने जेब में रखा है, यानी मेरे हिसाब से ये हो गया कि पुलिस को उसने अपने जेब में रख लिया हुआ है, और जिसके पास में लॉ एंड ऑर्डर कायदा है, अधिकार क्षेत्र बना हुआ है, उसका कोर्ट ने ऑर्डर दिया, उसकी कोई सुनवाई नहीं। एक तरफ हमारे शहर के पुलिस आयुक्त का राष्ट्रपति पद से अवार्ड दिया जाता है, उनका सत्कार किया जाता है, गर्व भी होता है, लेकिन उसी पुलिस आयुक्त के थाना जो इंचार्ज है, अगर वो ऐसे गुंडों को प्रोटेक्शन देते हैं तो हमने क्या उपाधि देना चाहिए उन अधिकारियों को? आपने अभी तक के कितनी एप्लीकेशन दी पुलिस स्टेशन में? अभी आप हर 2 महीने के अंदर अभी 7 तारीख को और उसके संयुक्त उत्तर मिले आपको? कोई जवाब नहीं। अभी एकदम रिसेंटली अभी 7 तारीख को दिया है, चौथे किस दिन से मतलब एप्लीकेशन और कितनी हुई? हमारा जब से कोर्ट केस चल रहा है, जब से हमारे फेवर में स्टे मिला, जब से हम एप्लीकेशन कर, यहाँ तक कि हमने अपने खुद लेटर हेड के ऊपर में सनातन सेना की तरफ से पुलिस आयुक्त रविंद्र कुमार सिंघल साहब को वस्तु स्थिति बताया। पर्सनली जाकर उनको मिला, प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके पहले जो हुई थी, तो उन्होंने ये कहा कि मैं इसको डीसीपी के पास भेजता हूँ और वो उचित कार्रवाई करेंगे। आज तक के किसी प्रकार का कोई जवाब भी नहीं आया, उसको साल भर न किसी प्रकार से उस एप्लीकेशन पे कार्रवाई हुई, तो वो तो संगठन की तरफ से था। ये तो आम सादे एक आम नागरिक, आम व्यक्ति बन करके जो शिकायतें कर रहे हैं, उसके ऊपर वो क्या करने कर रहे हैं? इसका मतलब ये है कि वो गुंडागर्दी को बढ़ावा दे रहे हैं, गुंडागर्दी के जो लोग हैं उनको प्रोटेक्शन मिल रहा है, इन लोगों को जो कि ये निषेधार्थ है, दुखद है। ये
संपन्न, मेरे के हिसाब से संपन्न है, जो जमीन खरीद सकता है, लेआउट डाल सकता है, ये थोड़े बहुत जो साधारण आदमी होगा जिसने कभी जिंदगी में एक प्लाट जैसा तैसा पैसा जोड़ करके लिया होगा, उसके प्लाट का अगर ऐसे कब्जे होते होंगे उसकी आत्मा क्या बोलती होगी। ऐसे कई लोग हैं धनतुली में तक के ऐसे कब्जे हो रहे हैं, सिविल एरिया धनतुली जो प्लाट के डिवाइडेशन नहीं हुए हैं उस प्लाट के ऊपर में कुछ गुंडा तत्व के लोग एग्रीमेंट कर रहे हैं, कब्जे ले रहे हैं, पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दे रही। जब डिवाइडेशन नहीं हुआ तो कब्जे कैसे हो रहे हैं? सरकार में आज हमारा मुख्यमंत्री है, हमारे गृह मंत्री है, यहाँ पालक मंत्री है, मैं तो बोलता हूँ नागपुर शहर के अंदर आधे ज्यादा मंत्री है और नागपुर शहर में सबसे ज्यादा अपराध हो रहे हैं। अपराध के ऊपर अंकुश लगता है। क्या महिलाओं की छेड़खानी नहीं हो रही, क्या बलात्कार नहीं हो रही, क्या हत्याएं नहीं हो रही? आए दिन हत्याएं बलात्कार छीना जबकि ये सारी चीजें हो रही। ठाकुर जी, समाज सेना जो आपकी है सनातन से सनातन सेवा, अब इस पर क्या कदम उठाएगी? अपराध को मिटाने, माफिया भू माफियाओं को मिटाने के लिए क्या कदम उठाएगी? इसके ऊपर तो हमने भी ये सोच लिया, तय कर दिया, एक निवेदन एक बार और देंगे पुलिस आयुक्त साहब को। एक बार हमने निवेदन दिया था, उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं इसको डीसीपी साहब के पास भेजाऊंगा, उसके ऊपर में उचित कार्रवाई की, कोई कार्रवाई नहीं हुई और दिन पे दिन अपराध बढ़ रहे हैं। अब हमको ये समझ में आ गया कि पुलिस आयुक्त साहब आदेश तो दे रहे हैं लेकिन कार्रवाई जहां होनी चाहिए जिस पुलिस थाना अंतर्गत वहां कोई कार्रवाई नहीं। आपका अगला अगला कदम हमारा ये इनके खिलाफ हम PIR दाखिल करेंगे, एक वकील लगाएंगे और कंप्लेंट केस इनके ऊपर फाइल करेंगे कि अपराध मुक्त करिए नागपुर शहर को, यूपी और बिहार में पुलिस के अगेंस्ट पुलिस के अगेंस्ट जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? अभी फिलहाल वो जमीन का स्टेटस क्या है? अभी कब्जा इनका है, पोजीशन इनका है, लेकिन पुलिस पहरेदारी उसके तरफ से कर रही है ताकि उसको कब्जा मिल जाए, लेकिन ये नहीं हो पाया। कोर्ट ने कब्जा नहीं दिया ना, कब्जा इनको दिया है ना, इनका कब्जा है। डिसीजन फाइनल डिसीजन होने का, फाइनल डिसीजन बोले तो स्टार्टिंग से इनका कब्जा है डिसीजन तक का कब्जा हमारे पास दिया है उसने। और वो फाइनल डिसीजन बोले तो क्या टाइम अटका हुआ है, उसने जो रजिस्ट्री मार लिया है वो रजिस्ट्री एक्चुअली फ्रॉड है। जब इनका कब्जा, इनका अधिकार, सारी चीजें उस पर बनी हुई है, कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है, तो उसके अंदर तो सेलिब्रिटी कैसी हुई? सबसे पहले तो उसको अंदर करना चाहिए, इसको मनीष मेहता को अंदर करते तो वो सब रजिस्ट्रार जो रजिस्ट्रार था जिसको सेलिब्रिटी लगा वो खुद अंदर हो जाता। क्योंकि अभी उन्होंने अंदर किया था पिछले साल 2024 में, वो खेत मालिक के ऊपर अपराध दर्ज हुआ 2-4 लोगों के ऊपर में सेलिब्रेट करने के अंतर्गत वो अंदर हुआ, लेकिन जिसने रजिस्ट्री लगा उसको भी तो अंदर करना चाहिए था। और ये मनीष मेहता जो है एक बहुत बड़ा करप्ट, मैंने उसकी उसके ऊपर में कॉपी आपके मंच में लगा, सैकड़ों केसेस 100 से 150 उसके ऊपर केसेस चल रहे जो कोर्ट में आपको केस नंबर के साथ दिया है, क्योंकि 1.5 महीने में इसका रिजल्ट लगेगा, पर ये लगने नहीं दे रहे, ये कर रहे हैं, कहीं अपील करते हैं हाई कोर्ट में, कहीं उधर अपील करते हैं तो केस रुक जाती है नीचे। जब जाहिर सी बात है ऊपर जाएंगे तो नीचे की कोर्ट रोक देती है। अभी आप क्या चाहते हैं? हम ये चाह रहे हैं कि मनीष मेहता पे कार्रवाई हो सख्त से सख्त और उस पे FIR और इनके पैसे को डिस्टर्ब न करें, पुलिस करवा रही है। हमको कल पुलिस वाला बोलता है, कल हम थाना गए कि भाई वहाँ के लोग आए और हमारा बोर्ड निकाले, तो वहाँ पुलिस वाला हमको बोलता है कि वहाँ एक मर्डर हो जाएगा। हमको क्या बोलता है, वहाँ एक वो साइड पे एक मर्डर हो जाएगा और आपको बहुत प्रेशर ऊपर से, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको डरा रहे, सौदा ही हो गया, इसको डरा रहे। तुम जाने तुम्हारे साइड पे एक आध मर्डर हो जाएगा और आपको बहुत प्रेशर है, बहुत टेंशन ऊपर से, तुम वहाँ जाओ मत, इसका मतलब क्या होगा? ये तो साफ जाहिर हो गया ना, मैं साइड पे भी नहीं जाओ और पुलिस स्टेशन भी नहीं जाओ, यानी जगह छोड़ दे। आपके साइड पे आने से मर्डर हो जाएगा ऐसा? हाँ खुला बोला उसने PSI ने वहाँ। नहीं, अभी फिलहाल तो आपका वॉचमैन भी वो जगह की रखवाली कर रहा है, भगा देते ना उसको, पुलिस वाले भगा देते, बोलते अरेस्ट कर लेंगे। कल मेरे लड़कों को थाने में बिठा दिए। अभी बीच में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एक महिला ने दिया था, दीपिका मेहता से पापी मार, आपने देखा उनकी टिप्पणी, उस तरीके से कई सुहेल अख्तर अंसारी है जो मनीष मेहता का आदमी है और ये सारे काम वो करवा रहा है मिलके, वहाँ गुंडों को वो लेके आता है सुहेल अख्तर अंसारी जो मोमिनपुरे का है, और वही बदमाश लाता है, वही बोर्ड को डिस्टर्ब करता है और तोड़-फोड़ करता है, खुला करता है। वो बोलता है तुम DCP के पास जाओ, CP के पास जाओ, तुम्हारा कुछ सुनवाई नहीं होने वाली, खुला बोलता है, पुलिस वालों के सामने बोलता है। और इससे बड़ी बात क्या होगी? उसका भी हमने कंप्लेंट में नाम डाला है, सुहेल अख्तर अंसारी का। प्रेस नोट देने के लिए बिना नहीं